फवाद चौधरी साहब, क्या सब बेबुनियाद थी और अलीम खान को नुमाइशी तौर पर नैब ने पकड़ा हुआ है? पहली बात तो यह है कि मोहसिन रंजा साहब ने जो पहले सेकंड में बात की थी, उन्होंने अपना पॉइंट आपको वाजे कर दिया था। उन्होंने कहा कि कम से कम 10 तो पकड़े ना बराबर करने के लिए, तो उससे उनका आर्गूमेंट जो है वो आपके सामने आ गया। अब ये बुनियादी तौर के ऊपर देखिए, पहली बात यह है, चाहे अलीम खान साहब का केसेस हों, चाहे नवाज शरीफ साहब के केसेस हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब के केसेस हों, चाहे साद रफ़ी के केसेस हों, एक भी केस हमने नहीं बनाया, एक भी केस की इन्वेस्टिगेशन टीम हमने अपॉइंट नहीं की है। ये वो तमाम उस वक्त केसेस बने जब मोहसिन रंजा साहब की गवर्नमेंट थी, शायद खुद मिनिस्टर थे मोहसिन साहब, और इन्होंने अपॉइंट किया मौजूदा चेयरमैन नैब को, प्रोसिक्यूटर जनरल को। अब आकर के उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने मुकम्मल की, उन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया। सो पहली बात तो यह है कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक लेना देना है ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके ऊपर जो भी है एक कहानी है, एक सॉलिड उनकी एविडेंस है, उसकी स्टोरी है, उसको रीबट करना उनका काम है। जो दोनों के ऊपर, जैसे अगर आप शहबाज शरीफ साहब समझें या नवाज शरीफ साहब समझें, बहुत ही आसान सवाल है। मिसाल के तौर के ऊपर जाती उमरा का जो घर है मियाँ साहब का, उसमें 1200 मुलाजिम काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 1.5-2 करोड़ रुपया महीना है, कहाँ से आती है? 7 घर मियाँ साहब के सिर्फ जो है वो लाहौर में है, लंदन में उनके घर हैं। नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के मालिक हैं, उनकी बेटी जो है उन्होंने तस्लीम किया वो मालिक हैं। क्या कहाँ से ख़रीदी? सिर्फ अब इनसे जो मामला है वो तो ये है, जो सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो बड़ा वाज़ेह है। आपकी चीज़ है, आपने बताना है आपका सोर्स कहाँ से है। अगर आप सोर्स नहीं बता सकेंगे, वो उसको करप्ट मनी डिक्लेयर करेंगे। सो इनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो बड़े आसान हैं। अगर इनके पास सोर्स था उसको बता दें, अल्लाह खैर।